अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुज़ीन में बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी और परफेक्ट रेशो के साथ चाइनीज़ चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और आप अगर इसे बनाएंगे तो आप दिल खुश हो जाएगा इसे बनाकर और इसे खाकर भी। हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ही कम वक्त में ये लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो इस ज़बरदस्त और आसान सी चिकन चाइनीज़ बिरयानी हम किस तरह से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमने इसे किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पर चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए हम 2 अदद अंडे लेंगे, उन्हें तोड़कर एक बाउल में डाल लेंगे। 1 चुटकी फूड कलर लेंगे, येलो कलर लेंगे और 1 चुटकी हम इसमें नमक का ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इन्हें फेंट लेंगे। अंडे के अंदर कलर डालने का मकसद ये है कि इसका एक खूबसूरत सा कलर आए और चाइनीज़ बिरयानी में कलर वाला अंडा बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा अंडे में कलर आ गया है। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल का ऐड कर देना है। ऑयल गर्म हो जाए तो जो अंडा हमने फेंट कर रखा हुआ था उसे हमने इसमें फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा तब हमने इसे स्पून की मदद से फैला देना है, ताकि बाकी का अंडा जो ऊपर है वो भी पक जाए। और हमने इसे स्पून की मदद से उलट पुलट करके छोटा छोटा तोड़ लेना है, यानी कि इसके चंक्स हमने तैयार करने हैं। तो जैसे ही नीचे से अंडा पक जाएगा उसी वक्त हमने इसको तोड़ना शुरू करना है, ताकि तमाम अंडा अच्छी तरह से पक जाए और इसमें कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं अंडे के चंक्स तैयार कर रही हूँ। ये करने का मकसद ये है कि बाजार में आप जब भी ये चाइनीज़ बिरयानी खाएंगे तो आप देखेंगे कि इसी तरह से अंडे को चंक्स करके डाला जाता है। जो रेस्टोरेंट्स में चाइनीज़ बिरयानी बनाई जाती है उसमें इसी तरह से अंडे को पहले तैयार करके रख लिया जाता है। तो यहाँ पर अंडा अच्छे से फ्राई हो गया है, हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल के रख लूंगी और इसे हम एक तरफ को रख देंगे, इसका इस्तेमाल हम आखिर में करेंगे। देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। अब यहाँ पर हम उसी कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, साथ ही इसमें चॉप किया हुआ लहसुन जो कि तकरीबन 7 से 8 जवे हैं, इन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसे हम ऑयल में डाल देंगे। हमने इसे ऑयल में हल्का सा सौटे करना है, इसे हमने गोल्डन या ब्राउन नहीं करना। साथ ही यहाँ पर एक दरमियाने साइज की प्याज जो कि हमने बारीक बारीक अंडा कट में चॉप की हुई है, इसे भी हमने ऑयल में डाल देना है और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तब हमने यहाँ पर चिकन लेनी है, जिसके हमने छोटे छोटे से बाइट्स कर लिए हैं। बहुत छोटे छोटे से हमने इसके पीस डालने हैं। तो यहाँ पर चिकन में आधा किलो से ज्यादा ले रही हूँ, वो हमने इसमें डाल देनी है और जब तक कि कलर चेंज नहीं हो जाता चिकन का, हमने इसे ऑयल में फ्राई करते रहना है। और चिकन जो है हमने यहाँ पर बोनलेस ली है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतरीन चिकन चाइनीज बिरयानी जो बनती है वो बोनलेस चिकन के साथ ही बनती है। तो यहाँ पर हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसका कलर भी हल्का सुनहरा हो गया है। अब मैं यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चों को लेकर बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दूंगी। तो हरी मिर्चों को ऐड करने के तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसे अच्छे से फ्राई करना है, ताकि बहुत ही जबरदस्त सा हरी मिर्चों का टेस्ट इसमें आ जाए। तो 5 मिनट तक हमने इसे फ्राई किया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून हमने इसमें सिरका ऐड कर देना है। इन तीनों चीजों को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अब हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जब हम इसके अंदर तमाम सॉसेजेस डाल रहे होंगे तो उस दौरान हमने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारे ये सॉसेस फौरन से जलने नहीं लगेंगे। तो अब हमने इसे ढककर तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, ये चिकन के पानी और सॉसेजेस में ही पककर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम इसका ढक्कन लगा रहे हैं और इतनी देर में हमने चावलों को उबाल लेना है। जितनी देर में ये पक रहे हैं, चावलों को हमने पहले ही से भिगो कर रखा हुआ था। यहाँ पर चावलों का पानी हमने उबालने रख दिया है, जोश आ गया है। तो अब यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा और 1 बादियान का फूल हम इसमें ऐड कर रहे
रहे हैं। चावलों के पानी में हम नमक डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून डालने से नमक बिल्कुल भी तेज नहीं होगा। हम किसी भी किस्म की बिरयानी बनाएं उसमें नमक थोड़ा सा निकलता हुआ ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1 किलो चावल भिगोए थे, वो हमने इसमें डाल दिए थे और अब यहाँ पर चावल में अच्छे से जोश आ रहा है। तकरीबन 90 या 95% हमने चावलों को उबाल लेना है। तो यहाँ पर हमारे चावल कुक हो चुके हैं, मैं इन्हें ड्रेन कर लेती हूँ। इतनी देर में हमारी चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुकी है और इसमें आप देख रहे होंगे कि अब भी थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो इसी पानी में हमने जो काटी हुई गाजरें रखी हुई हैं, मैंने इन्हें जूलियन कट में कट कर लिया है, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। गाजर हम पहले इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि गाजर थोड़ा देर से गलती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसलिए हमने पहले गाजरों को ऐड किया है। यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज की गाजरें ली हैं। तो तकरीबन 5 मिनट तक हम गाजरों को पकाएंगे। तो जैसे ही गाजरें नरम होती हैं, हमने बाकी की सब्जियां जो कि हमने पहले ही से काट कर रखी हैं, यहाँ पर मैं 1 अदद दरमियाने साइज का बंद गोभी का फूल और 2 अदद बड़े साइज की शिमला मिर्च जिन्हें मैंने जूलियन कट में कट किया है, उसे भी ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से हमने इन तमाम चीजों को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर सब्जियों को हमने इतनी देर तक पकाना है कि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और हमने सब्जियों को मेल्टेड कंडीशन में नहीं लाना है कि बहुत ही ज्यादा गल जाएं। बस जैसे ही थोड़ी सी ये सॉफ्ट होती हैं तब हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सब्जियों को पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून हम इसमें फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चाइनीज सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो चाइनीज सॉल्ट ही ऐड किया जाता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, तो हम इसलिए इसमें फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और चिकन पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारी तमाम सब्जियां रेडी हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि इन तमाम सब्जियों में से आधी सब्जियों को निकाल कर हम अलग रख लेंगे, जिनका इस्तेमाल हम चावलों के साथ तह लगाने में करेंगे। तो जब तक मैं यहाँ पर सब्जियों को अलहदा रख रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी सब्जियों को अलहदा कर लिया है और बाकी की आधी कढ़ाई में ही छोड़ दी है। अब हमने जो राइस को उबाल कर रखा हुआ था, 59% हमने चावलों को उबाला था, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा दम पर भी रखेंगे तो वो 5% चावल भी कुक हो जाएंगे। तो अब हमने चावलों की तह लगाई, उसके बाद हमने जो सब्जियां अलग करके रखी थी, एक स्टेप हमने उसका इसके ऊपर रखा है। इसके बाद हम दोबारा से राइस की तह लगाएंगे और दोबारा से इसी तरह से हमने जो बची हुई सब्जियां हैं उनकी तह लगा देनी है। तो इस तरह से तह लगाने से क्या होगा कि हमें अलग से इन्हें मिक्स नहीं करना होगा। चावलों के दरमियान में हमने वेजिटेबल्स की तह लगाई हुई है, तो जब हम इसे मिक्स करेंगे तो बहुत ही इजीली ये आसानी के साथ मिक्स हो जाएगी। तो अब हम इसकी लास्ट लेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर अब हमने चावलों पर सब्जी रखी है और इसके बाद दोबारा से एक लास्ट लेयर चावलों की लगाएंगे। यकीन जानिए, आप मेरे इस तरीके से जब ये चाइनीज बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी, बहुत ही आपको और घर वालों को पसंद आएगी। बहुत ही आसान सा तरीका है, बस थोड़ा टाइम सब्जियों को काटने में लगता है। सब्जी और चावलों की तह लगाने के बाद 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल हम ऊपर से डाल देंगे। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं जो अंडा हमने फ्राई करके रखा हुआ था, अब मैं उसकी तह लगा दूंगी। बहुत ही खूबसूरत, कलरफुल और खिले खिले राइस के साथ ये हमारी चाइनीज बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। अब हमने इसे दम पर रखना है ताकि वो जो 5% चावलों में कनी है वो भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हल्की आंच पर दम पर रखूंगी। दम पर रखते वक्त हमने इसके नीचे तवा जरूर रखना है, वरना हमारे राइस नीचे से लगना शुरू हो जाएंगे और खिले खिले दम पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत अच्छे से चावलों में दम आ चुका है। तो यहाँ पर अब मैं इसे मिक्स करके भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि एकदम खिला खिला, एक एक दाना चावलों का अलग है। बहुत ही जबरदस्त हमारी ये चाइनीज बिरयानी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही कम वक्त में हमने इसे बना लिया है। बहुत ही लाजवाब, मजेदार और जबरदस्त ये चिकन चाइनीज बिरयानी बनकर तैयार होती है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा।
तो यहाँ पर जाते-जाते आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए। बहुत ही मेहनत से हम ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करते हैं। बहुत ही वक़्त लगाकर इसे बनाया जाता है और आप यह वीडियोस को देखते ही नहीं हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर किया कीजिए। क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही मेरा चैनल यहाँ तक पहुँचा है, तो मज़ीद सपोर्ट के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।